सुप्रभात में आज सर्वोदय साइंस कॉलेज से कक्षा 11 के बच्चों के लिए हिंदी काव्य का पहला पाठ साखी लिया जा रहा है, जो संत कबीर की रचना है। कल आपको 4 दोहों को समझाया गया था, कल परसों में। आज चौथा के बाद 5वां 6वां दोहा आपको पढ़ाया जाएगा। बेटा देखिए, यहाँ पर अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, अनेक भाषाओं में मिश्रित है आपकी वाणी, जिसे हम सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। और वो भाषा है जो हमारे देहात में बोली जाती है। तो पहला दोहा देखिए, दोहा छंद में है, चिंता तो हरिनाम की, चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास। दास माने होता है सेवक, भक्त। जो भक्त होते हैं प्रभु के, परमात्मा के, उन्हें केवल एक चिंता होती है, नाम की। किसके नाम की? प्रभु के नाम की। और कोई फिक्र नहीं, और कोई परवाह नहीं होती, और कोई चिंता नहीं होती है। मात्र एक चिंता है उनको, रात दिन प्रभु के नाम की चिंता है। प्रभु का नाम भूल ना जाए, जिह्वा पर चलता रहे, दिमाग में, मन मस्तिष्क में बसा रहे। कहते हैं यही निशानी है भक्त की। अगर कोई प्रभु के नाम की चिंता के बगैर कोई और चिंता करता है तो उसका क्या हाल होता है? कबीर साहब जी महाराज दूसरी कड़ी में बता दे रहे हैं, जे कुछ चितवे नाम बिन। जे माने कोई भी इंसान, जो कोई भी भक्त बनता है, अपने को दास मानता है, अपने को प्रभु का सेवक मानता है, पूजा पाठ करता है, पुजारी मानता है, भगत मानता है, कहते हैं वो सभी जे कछु चितवे नाम बिन। जे प्रभु के नाम के बिना और कोई चिंतन करता है, और कोई बातें सोचता रहता है, और किसी चीज़ की फिक्र है, सोई माने वही काल की फांस। काल माने बंधन देने वाला यमराज, काल त्रिलोकीनाथ, मौत का फरिश्ता, अर्थात वही काल की पास माने बंधन। पास को फांस भी कहते हैं, यहाँ पर पास है, बंधन है। वही काल के बंधन में फंसा रहेगा, अर्थात जन्मेगा और मरेगा। काल का मतलब समय भी होता है, यहाँ समय नहीं है। समय उसी का ख़त्म होगा जो न जन्मेगा न मरेगा। कहते हैं वही काल की फांस में रहेगा। कितना भी अपने को कोई भक्त माने, पुजारी माने, कहते हैं अगर उसे हरिनाम की चिंता है तब तो सच है, सही पुजारी है, भगत है। अगर कहीं कुछ और नाम बिना चिंता करता है, चितवय माने चिंता करना, सोई काल की फांस। कहते हैं वो बंधन से मुक्त नहीं होना है। परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति। पलटू साहिब जी की वाणी है, संत पलटू साहिब की, कहते हैं साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भक्ति और प्यार है, और कोई ढकोसला नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है। सच्चाई है तो केवल सच्चाई है, क्योंकि परमात्मा सच्चा है। तो आपने पहले दोहे में देखा, कबीर साहब जी महाराज जो भक्ति काल के प्रमुख संत कवि हैं, निर्गुण काव्य धारा के समझाया आपने। जो भक्त बनते हैं, ऐ मेरे भाई बहनों, जो भक्त हैं उन्हें क्या चिंता होनी चाहिए प्रभु के नाम की? अगर उसके बिना कोई और चिंता करते हैं उसके अलावा, तो वो काल के बंधन में हमेशा के लिए बंधे रहेंगे। उनका आवागमन से छुटकारा नहीं होने वाला। अब दूसरी कड़ी में देखेंगे, थोड़ा सा हट के है इस साखी से, इस दोहे से। जो परमात्मा का प्यारा है, भक्त है, उसकी क्या निशानी है? सच्चे भक्त की बता रहे हैं। तू करता तू भया, हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते तुम्हारा रूप बन गया हूँ। तुम्हारा रूप बन गया, अर्थात तुम्ही में मैं मानो समा गया हूँ, बूंद सागर में समाहित हो गई। कहते हैं तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। यहाँ ब्रज भाषा का भी रूप ले लिया आपने, मैं माने मैं। कहते हैं मुझ में हूँ माने अहंकार, घमंड। कहते हैं किसी प्रकार का अहम भाव नहीं है मेरे में। अब तू करता, परमेश्वर को जो भजन करता है उसमें एक मेक होना चाहता है, हो जाता है, फिर उसमें पराया नजर नहीं आता। हूँ माने अहंकार। कबीर साहब ने और भी जगह लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। बिल्कुल उसी प्रकार साक्षी ये है।
हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारा नाम जपते जपते मैं तुम्हारा रूप बन गया हूँ। अब मेरे में कोई अहंकार नहीं है, मैं मेरी समाप्त हो गई, माया मोह समाप्त हो गया, खत्म हो गया है। तो फिर क्या हुआ, क्या परिणाम निकला उसका? बारी फेरी, बारी माने बलिहार, कुर्बान जाना, न्योछावर जाना, शरण में आ जाना, एकदम सरेंडर हो जाना किसी के प्रति। तो परमात्मा से विनती करता है भक्त, हे प्रभु, बारी फेरी बलि गई, मैं आप पे कुर्बान जाता हूँ, आप पे बलिहार जाता हूँ, आपकी बलैया लेता हूँ। जित देखो तित तू, अब मुझे और कोई नज़र नहीं आता है, जिधर भी नज़र डालता हूँ आप नज़र आते हैं, अर्थात सब में आप ही नज़र आते हैं, मुझे कोई गैर नहीं नज़र आता, पराया नहीं, सब आपके ही रूप हैं। पुनः समझिए इसी को बेटा, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। जो भक्त है विनती करता है प्रभु से, हे प्रभु, हे स्वामी, तुम्हारा नाम जपते जपते तू करते मैं तुम्हारा रूप ही बन गया, मेरे में अहंकार की भावना समाप्त हो चुकी है, अब मैं मेरी नहीं रह गई। फिर क्या हुआ इसका मतलब? बारी फेरी बलि गई, ये तो आपकी ही कृपा थी, मैं आप पे बलिहार जाता हूँ। जित देखो तित तू, मेरे में सामर्थ्य नहीं थी, ये आपकी रहमत थी, दया थी, कृपा थी। जिधर देखता हूँ, जिस तरफ नज़र जाती है, आप ही आपका जलवा नज़र आता है, आप ही आप नज़र आते हैं। तो यहाँ पर अब आपको देखना है इसके बाद में ये संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, काव्य सौंदर्य क्या है। संदर्भ आप जानते ही हो, कई बार बताया गया, कबीर साहब की वाणी है, भक्तिकाल के संत कवि, और आपने भक्तों का निशान बताया है, प्रभु की भक्त कौन होते हैं, दोनों में भक्ति का निशान है। तो अब आप काव्य सौंदर्य में देखेंगे, काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है जो रचना की गई है उनमें शोभा कौन सी है, कौन सी छटा अलौकिक दिखाई दे रही है। यहाँ भाषा सधुक्कड़ी है। रस में देखेंगे शांत रस है, रस में शांत है। अब देखेंगे अलंकार, अलंकार में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर देखेंगे अलंकार कई हैं, मगर यहाँ जो मुख्य अलंकार है वही देखा जाएगा। यहाँ पर चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै नाम बिन सोई काल की फांस। काल की यहाँ पर अलंकार आया है अनुप्रास, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार लिख देंगे आप, अनुप्रास। अब आगे देखेंगे छंद कौन सा है बेटा, ये दोहा छंद है, सारा छंद कबीर साहब का ये साक्षी वाला दोहा में है, तो छंद दोहा हो गया। गुण में क्या है, प्रसाद है, प्रसाद गुण का मतलब बताया गया है आपको। जहाँ कोई शिक्षा प्राप्त की जाती है, दी जाती है, वही प्रसाद गुण होता है। शब्द शक्ति, जो शब्द की जो शक्ति है इसमें क्या है, अभिधा है, कहीं बहुत भ्रमित नहीं है, बहुत सहज है। थोड़ा सा लक्षणा का यहाँ पर लक्षण आया है, मगर मुख्य रूप से अभिधा है। विशेष में देखेंगे, विशेष में क्या दिया जाता है, इसी प्रकार कोई और रचना करने वाला कवि है, इस बात की जो पुष्टि किया है। तो हाँ आया है रामचरितमानस में, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, मिटे बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अपना अनुभव बता रहे हैं रामायण में, रामचरितमानस में भुसुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं निज अनुभव, अपना अनुभव कहता हूँ, बिना हरि के भजन के क्लेश नहीं जाएगा। यहाँ देखिए मिलान खा रहा है, सोई काल की फांस, जो कुछ चितवै नाम बिन, इसलिए यहाँ विशेष हो गया है। दूसरे में जो दोहा है उसमें सब कुछ वही है, केवल विशेष में अंतर आया है थोड़ा सा। सच्चे भक्ति की निशानी क्या है, परमात्मा में समाहित हो जाना, एक रूप हो जाना। विशेष में क्या लिखा जाएगा, रामचरितमानस से ही देते हैं आपको। यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी बालकांड में, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कि राममय परमात्मा के रूप को हम हर प्राणियों में देख रहे हैं, सारे संसार को देख रहे हैं, सबको नमन करते हैं आप जैसा ही मान करके। जिधर देखता हूँ उधर आप ही आप नज़र आते हैं। तो आज आपको थोड़े में समझाया गया है
अच्छी प्रकार आज समझने की कोशिश करें बेटा। 2 दोहे आज लिए गए, कल के लिए शेष 2 दोहे फिर समझाए जाएंगे। इतना ही बहुत है, इसको पढ़िए। धन्यवाद।